कौन जीत रहा था, क्या कुछ है मामला? साहब मंजू देवी जीत रही है और लोगों का आदमी भी कम रहे, इनके आदमी सही कर रहे हैं तो ये का आदमी सही कर रहे हैं, कोटा महन वही तो जीतेगा। तो फिर प्रधान प्रस्ताव क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण? अब प्रधान प्रस्ताव पता नहीं क्या कारण है नहीं दे रहे हैं। हाँ, यहाँ कोटे की खुली बैठक हुई थी, जो पिछड़े वर्ग में कोटा चयन होना था उसमें मंजू देवी प्रत्याशी थी। 5 लोग टोटल प्रत्याशी से, जिसमें से 2 लोगों का पर्चा अवैध रूप से खारिज हो गया था, 3 लोग टोटल वैध पाए। प्रांगण में जितने लोग बचे उनमें मत विभाजन कराया गया, जिसमें श्रीमती मंजू देवी के पक्ष में गिनती कराई गई पुलिस प्रशासन के समक्ष। महिला पुलिस भी थी, जेंट्स पुलिस भी थे, ब्लॉक के सभी कर्मचारी थे। कराया गया मत विभाजन, जिसमें मंजू देवी को 102 मत मिले, इस प्रकार इनका चयन किया। मंजू देवी के पक्ष में 102 वोट मिले थे। 2 लोगों को ये नहीं पता कितने वोट मिले। नोडल अधिकारी भी मौजूद थे, ग्राम सभा का अध्यक्ष भी मौजूद थे। सब लोगों की मौजूदगी में कोटा चयन की प्रक्रिया जो होती है वो पूर्ण कर ली गई थी। बाद में जब हम लोग जानने का प्रयास किया कि क्या हुआ, तो एक नोडल अधिकारी साहब ने वीडियो जारी किया कि आप लोग वीडियो बना लीजिए, हम आपको प्रस्ताव नहीं दे सकते। वीडियो बनाया गया जिसमें वो कह रहे हैं, और मीडिया के समक्ष एक प्रेस नोट भी जारी किया गया दैनिक जागरण में दूसरे दिन जो प्रकाशित हुआ। बाद में ये पता चला कि हम लोगों को जब जानकारी हुई कि क्या हुआ कोटे के मामले में, तो बता रहे हैं कि प्रधान जी आपके थे नहीं मौजूदगी में, जबकि वीडियो में स्पष्ट दिख रहे हैं कि प्रधान जी बैठे हैं। सारे प्रस्ताव जब उनके प्रत्याशी हार गए तो भाग गए। अब वीडियो साहब से जब उस दिन कल सोमवार को वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि आपके प्रधान जी हमें दबाव बना रहे हैं, हम आपका प्रस्ताव नहीं भेज सकते हैं एसडीएम साहब। बात राष्ट्रीय की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि रघुवंशी और मेरी मौजूदगी इस समय गोंडा मुख्यालय पे है। मित्रों, मेरे पीछे कुछ शिकायतकर्ता मौजूद हैं जो गोंडा जिले के रुपईडीह ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है रंजीत नगर चौरी परिहार का। मामला यह है कि एक कोटे का मामला था मित्रों, जिसको लेकर खुली बैठक ग्राम सभा में होती है, और उस ग्राम सभा में खुली बैठक के दौरान चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे ग्राम सचिव हो, या ग्राम सभा के अन्य लोग हों, या कोई आम नागरिक हो, सारे लोगों की मौजूदगी में खुली बैठक होती है। बैठक पहले सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसका गजट जो है कई पेपरों में निकलता है, और इनकी तरफ से जो प्रत्याशी थी वो सबसे ज्यादा वोटों से जीती हैं और उन्हीं को ये कोटा मिलना चाहिए। पूरा मामला क्या है और ये लोग आज जो है जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत करने के लिए आए थे, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब? भैया मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है। कहाँ के रहने वाले? मैं चौरी परिहार रंजीत नगर का रहने वाला हूँ। क्या है मामला, पूरा प्रकरण? मामला हमारे यहाँ कोटे की खुली बैठक हुई थी, जो पिछड़े वर्ग में कोटा चयन होना था उसमें मंजू देवी प्रत्याशी थी। 5 लोग टोटल प्रत्याशी से, जिसमें से 2 लोगों का पर्चा अवैध रूप से खारिज हो गया था, 3 लोग टोटल वैध पाए गए थे, जिसमें मंजू देवी के पक्ष में 102 वोट मिले थे। 2 लोगों को ये नहीं पता कितने वोट मिले। नोडल अधिकारी भी मौजूद थे, ग्राम सभा का अध्यक्ष भी मौजूद थे। सब लोगों की मौजूदगी में कोटा चयन की प्रक्रिया जो होती है वो पूर्ण कर ली गई थी। बाद में जब हम लोग जानने का प्रयास किया कि क्या हुआ, तो एक नोडल अधिकारी साहब ने वीडियो जारी किया कि आप लोग वीडियो बना लीजिए, हम आपको प्रस्ताव नहीं दे सकते हैं। वीडियो बनाया गया जिसमें वो कह रहे हैं, और मीडिया के समक्ष एक प्रेस नोट भी जारी किया गया दैनिक जागरण में दूसरे दिन जो प्रकाशित हुआ। बाद में ये पता चला कि हम लोगों को जब जानकारी हुई कि क्या हुआ कोटे के मामले में, तो बता रहे हैं कि प्रधान जी आपके थे नहीं मौजूदगी में, जबकि वीडियो में स्पष्ट दिख रहे हैं कि प्रधान जी बैठे हैं। सारे प्रस्ताव जब उनके प्रत्याशी हार गए तो भाग गए। अब वीडियो साहब से जब उस दिन कल सोमवार को वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि आपके प्रधान जी हमें दबाव बना रहे हैं, हम आपका प्रस्ताव नहीं भेज सकते हैं एसडीएम साहब के यहाँ। कितने वोट मंजू देवी को मिले थे और वहाँ कौन कौन से लोग मौजूद? देखिए, वहाँ जितने लोग मौजूद थे उनकी जो कार्यवाही है रजिस्टर, उसमें सारे नाम दर्ज हैं। और कितने लोग रहे होंगे? लमसम ये मान चलिए कि 200 के आसपास की संख्या रही होगी, 100 या 200 के आसपास, जिसमें से 102 वोट मंजू देवी के पक्ष में मिले थे। और जो 2 लोग थे उनके वोटों की काउंटिंग नहीं की जा चुकी, क्योंकि मत विभाजन की प्रक्रिया थी। मत विभाजन में ज्यादातर लोग हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, कोई किसी के पक्ष में वोट नहीं करना चाहता था। मंजू देवी को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए थे। ये नोडल अधिकारी द्वारा घोषणा इसकी की गई थी, हम लोगों को तो कोई सूचना थी नहीं। हम लोग तो मीटिंग में केवल भाग लिए थे। जब वो काउंटिंग करवाए तो 110 वोट नोडल अधिकारी द्वारा बताया गया। क्या इससे पहले मंजू देवी जो है कोटेदार रह चुकी हैं? जी नहीं, कभी नहीं मंजू देवी कोटेदार रह चुकी हैं। ये ग्राम सभा की निवासी हैं, और मंजू देवी पहले कोई कोटा नहीं है, ना इनके ऊपर कोई ऐसा आरोप है कि जो 3/7 में मुकदमा लिखा गया हो, या कहीं से कोई कालीबाजारी के संबंध में कोई FIR हो कि जो इनका चयन न किया जा सके। जी,
अच्छा, ग्राम सभा के कितने लोग जो है आज यहाँ जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन मतलब सॉरी एप्लीकेशन दिए और एप्लीकेशन में क्या आपने जो है दर्शाया? देखिए एप्लीकेशन में जितने तथ्य थे उसको हम लोग अपने एफिडेविट के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया। हमारे साथ लमसम 25 से 30 लोग थे। अभी कुछ संख्या हमारे पीछे जो गाड़ी से एक गाड़ी जा चुकी है, अभी हम लोग कुछ लोग मौजूद हैं। सबके बाकायदा डीएम साहब से मुलाकात हुई है। डीएम साहब ने रिपोर्ट मंगाने के लिए कहा है। जी क्या नाम हुआ दादा? नानू, कहाँ के रहने वाले? रंजीत नगर। ये जो उस दिन चयन की प्रक्रिया हुई कोटे चयन की, तो इसमें आप लोगों ने वोट किसको किया और वहाँ पे जैसे ये बता रहे हैं तो कौन जीत रहा था, क्या कुछ है मामला? साहब मंजू देवी जीत रही है और लोगों का आदमी भी कम रहे, इनके आदमी सही कर रहे हैं। तो ये एक आदमी सही कर रहे वोटा कोटा में वही तो जीतेगा। तो फिर प्रधान प्रस्ताव क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? अब प्रधान प्रस्ताव पता नहीं क्या कारण है नहीं दे रहे हैं। हाँ, क्या है मामला, क्या कुछ बताएंगे? क्या कोटे नाम हुआ आपका? देवी दिन क्या है मामला, थोड़ा बताइए। जी, कोटे का मामला था। 102 वोट से मंजू देवी ने जीती थी। प्रधान ने प्रस्ताव नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे, कुछ कारण तो होगा इसका, ठोस कारण। अब मालूम नहीं सर क्यों नहीं दे रहे हैं। और अधिकारी कर्मचारी भी रहे होंगे, नोडल अधिकारी जो भी हैं, मौजूद थे, उसके बाद ऐसा क्यों हो? अब नहीं दे रहे हैं सर। उसकी इच्छा है तो वही जाने। इससे पहले कोटेदार कौन? इससे पहले अच्छा, ये कोटा चयन की प्रक्रिया कैसे आई भाई? इससे पहले कोई ना कोई कोटा चला रहा होगा, कोई समस्या हुई थी या क्या कारण? देखिए कोटक चयन प्रक्रिया इस प्रकार आई, जब हमारे यहाँ कोटक चयन प्रक्रिया शासनादेश था, ये कोटा इस्तीफा दिया गया था। अच्छा, इस्तीफा जो कोटेदार थे उनके द्वारा दिया, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था, क्या कारण था? ये प्रधान जी की मिली भगत से प्रधान जी हर आदमी के ऊपर दबाव बना रहते हैं। प्रधान दबाव ये बना रहे थे, तो इस दबाव से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनके ऊपर 3/7 का मुकदमा उनके ऊपर लिखा जाता है। ये कालाबाजारी कर रहे हैं, उनसे हिस्सा मांगते थे। अच्छा, क्या नाम था प्रधान का और जिनके पास कोटा था उनका? नाम अभय कुमार सिंह था। इनके ऊपर पुलिस के मारने के ऊपर भी आरोप है। बड़ी बात है 2024 में या शायद 23 में इनके FIR संख्या जो 302/2023 है, पुलिस के मारने के ऊपर इनका आरोप है। 307 जैसे गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत है प्रधान जी। और बहुत दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। ये कह रहे हैं कि जिसको हम चाहेंगे वो उसको कोटा देंगे। इनके प्रत्याशी जब हार गए मतों से, क्योंकि जनता इनसे त्रस्त है, तो ये ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं कि मेरी आश्वासन मिला जिलाधिकारी महोदय? जिलाधिकारी महोदय से आश्वासन मिला है कि हम रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, जो अग्रिम कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। जी। क्या नाम हुआ? मंजू देवी। अच्छा, कोटा आप ही को मिलना था? जी। कितने वोट मिले थे आपको? 102। अच्छा, ध्रुव सिंह जी। क्या है प्रकरण? थोड़ा आप वरिष्ठ भी लग रहे हैं ग्राम सभा के, थोड़ा जो है पूरा प्रकरण बताइए। जी हम ग्राम सभा के सदस्य भी हैं और वहाँ जो है चुनाव पूर्ण रूप से संपन्न हुआ, सब कुछ हुआ। फिर यहाँ तो कोटा चयन का मामला था, लेकिन इसमें एक और चीज निकल के भी आई भैया के बताने के अनुसार कि अभय सिंह जी जो वहाँ के ग्राम प्रधान है वो काफी दबंग प्रवृत्ति के हैं। क्या कुछ है बताएं? नहीं है दबंग प्रकृति के, और उनको जो है जब हार उनकी हो गई तो उनको शर्म महसूस होने लगा, इसलिए उठकर वो भाग गए। और उनका जो है मारे शर्म के भगे, उसके बाद में और कोई रास्ता नहीं बचा। यही एक रास्ता बचा कि हम प्रस्ताव न दें, बस हमारी जो है कुछ बच जाएगी। इसमें खुली बैठक में मंजू का आप लोग नाम जो है कह रहे हैं कि 102 वोट इनको मिले, तो क्या इनको मिलना चाहिए कोटा या जो 2 और सदस्य थे उनको? अरे भाई, जीत इनकी हुई है तो दूसरे को कोटा कैसे दिया जाए? भैया का कहना है कि जो है और लोगों का काउंटिंग ही नहीं हुआ। नहीं, काउंटिंग नहीं, ये जब इनकी संख्या ज्यादा हो गई, वो देखकर भागे, घबरा गए। और जब नोडल अधिकारी सब लोग वहाँ जो है वीडियो उनका बना है, उसको आप देख लीजिए। वीडियो में बाकायदा इनकी जीत हासिल हुई, और जो है दैनिक जागरण वालों ने भी दिया है। तो जब इनकी जीत हो गई तो जो उनको शर्म महसूस हुआ, और शर्म के मारे बेचारे ये परेशान है। वो अपनी इज्जत बचाना चाह रहे हैं कोई प्रकार से, कि हम अपनी इज्जत कैसे बचाएं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे जो है जिलाधिकारी महोदय से इस प्रकरण पे, क्या मांग है आपकी? जिलाधिकारी महोदय से यही प्रार्थना है हम लोगों की कि जो सही न्याय दें, और नहीं तो ऐसे इसी प्रकार अगर चुनाव में बाधा पड़ता रहेगा तो ये पूरा वो हो जाएगा, एकदम भ्रष्टाचार का बिल्कुल एकदम वो हो जाएगा। और भ्रष्टाचारी पूर्ण रूप से हैं को, हाँ, ये भ्रष्ट से बिल्कुल लिप्त है एकदम।
मित्रों, जैसा कि आपने देखा, रंजीत नगर चौरी परिहार का ये प्रकरण था जिसमें कोटे का स्थगन होता है, जो है कुछ लोग इस्तीफा देते हैं, उसके बाद दोबारा कोटे के चयन की प्रक्रिया सामने आती है जिसमें 3 प्रत्याशी होते हैं लोगों के बताने के अनुसार, और एक प्रत्याशी जो मंजू देवी हैं, इनको इनके बताने के अनुसार 102 वोट मिलते हैं। वहाँ नोडल अधिकारी से लेकर ग्राम सभा की जो है खुली बैठक होती है, उसमें सारे अधिकारी, कर्मचारी और ग्राम सभा के लोग भी मौजूद होते हैं। लेकिन दुखद बात तो यह है कि जो है एक बार गजट भी होता है पेपर में, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं प्रधान जी अपने प्रत्याशियों की जीत ना देखते हुए अपनी बातों से मुकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है और इस पर जिलाधिकारी महोदया से निवेदन रहेगा, जांच कर सही तरीके से और निष्पक्ष तरीके से कोटा जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए उसी को मिले, और इसकी जांच होनी चाहिए। मित्रों, देखते रहिए राष्ट्रहित की आवाज़ न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।